असली स्टार्टअप जो सिखाया जा रहा है वो गुड़गांव में ही सिखाया जा रहा है. दिस नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया इज द वन हु आर बिल्डिंग स्टार्टअप्स. Everyone else is just trying. Hi guys, I'm Shivang, the co-founder of Indian Startup School. We have got an amazing founder for you. He has scaled a disruptive D2C brand. He has converted all the Gen Zs into his cult customers. He has just raised a Series A round of 25 CR. So welcome Palash, the co-founder of Blably Blue. We have built Blably Blue and scaled it to 100 crores within just 6 months of time. I think we are the fastest growing D2C brand in India, and I am very excited to be here and talk to everyone who has question for me. Hello, hi, welcome everyone. Welcome Palash, welcome to Indian Startup School. So guys, what we'll do today is कि we'll have a candid chat with Palash. He's the founder of Blably Blue. ठीक है, वो तो हम डिस्कस करेंगे क्या है Blably Blue, कैसे बनाया एंड एवरीथिंग. बट टुडे व्हाट वील फोकस ऑन इज कि इंटरनेट पे देखो बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, राइट. यूट्यूब पे पलाश के और भी पॉडकास्ट होंगे जिसमें वो सारी चीजें इसने कवर अप कर चुका ऑलरेडी कि कैसे बनाया, क्या किया, कितना बड़ा ब्रांड हो गया, ऑल दैट. बट व्हाट टुडे विल फोकस इज कि जब कुछ नहीं बन रहा था तब क्या हो रहा था, राइट. दैट्स द मेन पॉइंट. एवरीवन इज स्टक हियर ऑन द सेम जर्नी. सो वेलकम पलाश, वेलकम. So I'll start by asking you not a question but a statement. For the 1% of people here who don't know what Blably Blue is, तो थोड़ा सा brief up कर दो कि Blably Blue क्या है, क्या करते हो, and कितना बड़ा brand बना लिया है and all those things. Yeah, Blably Blue is a fragrance first brand where we sell perfumes as of now, and we are expanding to categories wherever the fragrances are. So Blably Blue we started last August, and it's 9th month I think, and we have crossed 10 crores in monthly revenue. Amazing. So we did first month 1.2, second month 2.3, 3.8, 4.5, 6.1, 7.3, 8.5, and I think 9.8 is what we have closed last month. This will be 11 something. So And you only sell perfumes right now? Yes, only 14 fragrances. 14 fragrances, amazing. And you're purely online D2C? We are expanding to offline also, but a very small amount, 2% of the number is from offline, rest everything is online. अच्छा, ठीक है. So let's do one thing, let's go back to the beginning. कहाँ पैदा हुए, किस टाइप के स्कूल में गए थे, कॉलेज कैसा था, जहाँ पैदा हुए वो सिटी कैसी थी, लाइफ कैसी थी, और एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था कि नहीं था कि बाद में बना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक जर्नी हाईलाइट कर दो. यार आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मतलब मैं बचपन में तो बिल्कुल ही वो शिशु मंदिर वाले स्कूल नहीं होते, वहाँ पे पढ़ता था. कहाँ पे? गाजियाबाद. आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन गाजियाबाद, देन आई कम टू द जर्नी. तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड. एंटरप्रेन्योरशिप घर वाले मतलब छोटा मोटा जो बिजनेस करते थे वो ही करते थे. दैट जर्नी वेंट ऑन. कुछ मैं तो इतना कोई कभी सोचा भी नहीं स्टार्टअप के बारे में या कुछ, नथिंग लाइक दैट. मस्ती कर रहे हैं, जीवन चल रहा है बढ़िया. और क्योंकि घर वालों के पास पैसे नहीं थे, आई हैव डन मेरे 12th में आई थिंक 95% आए थे. पढ़ता नहीं था नहीं मैं, लेकिन फिर भी आ गए थे. बट पता नहीं लास्ट का 15 दिन 20 दिन पढ़ता था बस मैं एग्जाम से पहले. सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट क्या थे? सब साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, मैथ्स थी, और जो होते हैं. 96 बढ़िया. तो ठीक है. 10th में मैथ्स में 100 में से 100 थे. क्या बात है. पड़ गई सबकी. इतने घटिया स्कूल में इतने अच्छे नंबर. तो वो हुआ. फिर ऐसा कभी मतलब साइंस में अच्छा था लेकिन घर वालों पे पैसे नहीं थे कि फिट जी वगैरह के एग्जाम्स होते थे आई थिंक उस टाइम पे, वो देने भी गया था. बट घर वालों पे पैसे, जब उन्हें पता चला कि इतने रुपए लगते हैं इस कोर्स में, तो उन्होंने कहा पागल हो गया है. तो फिर उन्होंने कहा, उन्हें किसी ने बता दिया कि सीए सबसे सस्ता कोर्स है. सो 2-5 हज़ार रुपए के फॉर्म्स होते हैं बस, वही लगते हैं, बाकी तो घर में पढ़ लो या क्लासेस ले लो, अपनी मर्जी है. तो उन्होंने कहा ये कर ले. मैंने कहा ठीक है मैं ये कर लेता हूँ. इतना कभी genuinely ध्यान नहीं दिया. was very much into friends and living life. was a very street smart person. if I'll say one thing I love about myself is I'm very street smart, कि कहीं भी डाल दो मैं एडजस्ट कर लूँगा. that I love about myself. तो वो किया. when I was not even 21 मैंने CA क्रैक कर ली. 6 महीने रुकना पड़ा डिग्री. दोनों ग्रुप्स एक साथ दे के, और अगेन लास्ट के वही लास्ट में जब प्रेशर पड़ता है तभी पड़ा. तो वो किया, आर्टिकलशिप वगैरह करी, दैट जर्नी, एंड देन वेंट टू पुणे फॉर
कि अब बहुत हो गया था, अब ये था कि कहीं बाहर रह के आऊँगा। हाँ। तो पुणे गया, वहाँ पे जो थोड़ा बहुत कमाया उससे खर्च कर लिया। हाँ। वहीं से थोड़ा सा एक वो आया कि कुछ अपना करना है। वापस गुड़गांव आया 1-1.5 साल में। स्टार्ट अगेन वाज डूइंग जॉब, बट जॉब के साथ साथ मैंने एक कुछ कुछ जोड़ के ना प्लॉट ले लिया किसी 1-2 दोस्त के साथ मिलके ओह नाइस। गुड़गांव में। हाँ। वो लिया, उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए। कौन से साल में की बात ये है 2018। 14 आई पास्ड आउट, 18 आई डिड दिस। ठीक है। 80 में तो रेट भी अच्छे चल रहे होंगे यहाँ पे। रेट भी अच्छे थे तो वो सही मिल गया। नेक्स्ट मंथ ही डबल सा हो गया था प्राइस। सो गुड, वहां से एक वो आ गया। फिर एक और बार कर लिया ऐसा, फिर 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो एक थोड़ा सा सेफ्टी नेट क्रिएट हो गया ओह नाइस। कि अब ये ठीक है, अब सेफ्टी नेट गया। इस बीच में आई वाज जगलिंग बिटवीन HSBC। मैं 2 साल के लिए मेक्सिको चला गया था फ्रॉम HSBC, कुछ प्रोजेक्ट था। सो आई स्पेंट 2 years देयर एंड दैट बेसिकली कॉर्पोरेट ने कुछ हेल्प करी नहीं करी, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक हेल्प कर दी कि हाउ यू शुड, नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे बिहेव करना है, कैसे करना है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, वो एक चीज समझ आ गई। वापस आया और उसके बाद ये स्टार्ट किया सारी चीजें। स्टार्टेड विद डिलॉयट, छोड़ा। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ आई गेट इनटू स्टार्टअप। अभी मैं बाहर बता भी रहा था भाई को, लाइक वी वर सिटिंग, आकाश एंड आई, आकाश वाज द फाउंडर ऑफ बेला वीटा, ही एंड आई आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग। सो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे रात को एंड वी वर जस्ट हैविंग ड्रिंक्स। तो हम दारू पी रहे थे। तो दारू पीते पीते वी रेड एन आर्टिकल कि यार लिंक्डइन पे द रिस्पॉन्स रेट इज लेस देन 1% एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दैट गॉट इनटू अ कॉन्वर्सेशन एंड दैट कॉन्वर्सेशन वेंट ऑन टू idea of unicorn कि oh we can build something like this where people can connect with anyone but with the virtue of money. That's when unicorn got developed. So next उसी रात को नशे में मैंने फोन निकाला और मैंने रिजाइन कर दिया. I was about to go to US. तो मैंने रिजाइन कर दिया सुबह. नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूनिकॉर्न कि यार यूनिकॉर्न बनाता है, इट्स अ क्रेजी थिंग, बट वही नशे वाली चीजें होती है. सो we were very I think the market is not, Indian market is not ready. People are not ready to pay for ज्ञान right now in India, if I sense that online. तो वो 1.5 साल हमने फर्स्ट वी डिड फंड रेज विद हुज एंड हु, कुछ जो मतलब यूनिकॉर्न में हमने अच्छा खासा, बिकॉज द प्लेटफॉर्म नीड क्रेडिबिलिटी. सो वी थॉट कि यार सबसे पैसे डलवाते हैं थोड़े बहुत, सबसे मिले, सबसे वो 20-20 25-25 लाख रुपए सबसे डलवाए. एंड वी स्टार्टेड यूनिकॉर्न, went great, numbers were growing, but there was no sense of profitability in that कि पता ही नहीं चल रहा था कि अब 25 करोड़ रेस कर लिए, अब 100 करोड़ की जर्नी में चले गए. बट दैट जर्नी इट वाज लाइक कि आज 100 करोड़ करने हैं, फिर 6 महीने बाद फिर से शायद 100-150 करोड़ रुपए का रेस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज सो टेक हैवी एंड losses were very heavy. So it was like a journey where you just burning VC's money. एंड मोनेटाइजेशन तो बाद में ही होती है उसमें. बहुत ही मतलब दिख भी नहीं रहा था कि 2-3 साल में कब जाके मोनेटाइजेशन होगी, कब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. सो थॉट यार दिस जर्नी इज नॉट what we want to be on. I don't, that's as a person I don't want to burn money of VCs just to कि यार ठीक है बढ़िया कुछ बन रहा है, लेकिन उसका कोई बिजनेस सेंस समझ नहीं आ रहा. वेरी इमोशनली अटैच बट डिटैच्ड फ्रॉम इट. तो सोचा कि नहीं, लेट्स पिवट टू समथिंग वेयर वी कैन क्रिएट profitability, because that's the sense of business. If you're not profitable, I think it's not a business in that sense. Correct. So वो किया and then we pivoted to, then Unicorn got converted into Rotoris. अच्छा हाँ, the watch brand. The watch brand. ठीक है. And now we were doing, I started with perfumes. So basically we were two co-founders, Akash and I were there. And we thought that our energies are same and we should not put this in one startup. We should split and make 2 startups out of it. So he built Rotoris, I built Blably Blue. So I started on with Blably Blue journey and that's the journey. Amazing. तो ये बताओ कि how does it feel जब नहीं चला, suppose यूनिकॉर्न नहीं चल रहा, बंद कर दिया, how did it feel at that moment of time? Not the lesson, but the feeling. सुबह उठ के क्या करते हैं सुबह उठ के फिर? Only नहीं, मैंने before closing Unicorn उससे 2 महीने पहले से ही Blably Blue पे काम शुरू हो गया था. We have taken this decision. साथ साथ वो उसका प्रोसेस चल रहा है कि हाँ ठीक है अब इसको शट डाउन करते हैं. और उससे 2 तो वो फेज ही नहीं आया कभी. Always busy. It's again the decision we always take is a one night decision. रात को लिया, सुबह से working on it. So वो quick decision making है.
सो वो उसने हेल्प किया, ऐसा कभी भी रियलाइज नहीं हुआ, बस एक बार थोड़ा सा लगता है कि वी स्पेंट 1 ईयर, बट कोई ना कहीं पे लिख गया है कि जब तक एक या दो स्टार्टअप फेल ना कर लो तब तक यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल फाउंडर. सो दैट्स सो ट्रू. यू नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स. एक स्टार्टअप फेल करना तो जरूरी है टू मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप. सो दैट वाज द थॉट इन द माइंड, एंड नेवर ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई डाउन फेज है या कुछ ऐसा है कि कोई कभी एक कभी स्टार्टअप बंद हो रहा है. फेलियर जिंदगी में कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा किसी एक मोमेंट फेलियर तो पे. डेली एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ. डेली बेसिस पे. इट्स नॉट कभी, इट्स फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ डे. दिन में 4 में से एक डिसीजन खराब होगा ही होगा. दैट्स, इसमें कोई कुछ भी कोई अलग बात नहीं है. सो ट्रू. सो बट फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस. आप वो फेल नहीं होगे, वो गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं कि आपको सही कैसे करना है उसको. सो द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. सुबह उठ के जो स्केड्यूल है, जो सारी चीजें करनी है वो करते रहो. शाम को ये फीलिंग आएगी कि क्या किया पूरे दिन, दैट वाज नॉट अ प्रोडक्टिव डे. कुछ करा ही नहीं यार. मतलब दैट्स द कॉमन फीलिंग ऑफ एवरी फाउंडर कि यार कितना सब कुछ करना है, आज क्या किया, पूरा दिन ही वेस्ट हो गया. बट ऐसा वो वेस्ट नहीं हुआ है. कंसिस्टेंटली वो वेस्ट करने हैं, लगातार, रोज, डेली बेसिस पे, टू मेक समथिंग सक्सेसफुल और समथिंग मीनिंगफुल. तो फॉर दिस कंसिस्टेंसी टू हैपन, व्हाट कीप्स यू गोइंग? ऐसा क्या है कि चेस क्या कर रहे हो? सुबह उठते हो, क्या मोटिवेट करता है कि नहीं आज से इतने करोड़ कमाने हैं? क्यों कमाने हैं? मनी चेस, मनी तो सी ड्राइविंग फैक्टर. इफ मैं यहाँ पे सबसे पूछता हूँ, what is your driving factor? Is it one is learning, one is money? How many are on the side of learning? कि learning is my driving factor. I want to learn and I want to grow, and that's then only I'll build a startup. And how many you will say कि money is my driving factor. I'm running towards money. So जितने ये हैं और जिन्होंने कुछ नहीं decide किया, the best driving factor or the best motivation is money. आप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. लर्निंग को मोटिवेशन बना, लर्निंग तो करनी पड़ेगी, वो तो रोज सीखना पड़ेगा. डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, इसमें कोई वो नहीं है. लेकिन ड्राइविंग फैक्टर अगर सीखने को, मैं तो सीखने के लिए कर रहा हूं, तो फिर सीख लो भाई. पहले तुम जिस दिन पैसा कमाना हो उस दिन बिजनेस में आना, उस दिन स्टार्टअप बनाना. क्योंकि इफ यू कीप दैट ड्राइविंग फैक्टर ऑफ मनी इन योर माइंड, एवरीथिंग एल्स इज सो इजी, सो इजी. वो मोटिवेशन आना, वो चीजें लगना कि डेली यू विल गेट मोटिवेटेड इफ योर ड्राइविंग फैक्टर इज मनी. लर्निंग को रखे, क्योंकि आप रोज दिन में 10 गलतियां करोगे, फिर आप क्या सीख रहा हो. हाँ, लाइक आई पर्सनली फील कि एक फाउंडर की जॉब इज जस्ट टू मेक मनी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स. दैट्स इट. बाकी तो सब जरिए हैं. अब आप परफ्यूम बेचो, जूते बेचो. हाँ, मैं भी शेयर होल्डर हूँ कंपनी का. हाँ, कि मेरे जो भी शेयर, मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मैं हूँ, जो भी है, तो चाहे मैं जूते बेच के पैसे कमाऊँ, चाहे मैं घड़ी बेच के पैसे कमाऊँ, चाहे मैं सॉफ्टवेयर बेच के पैसे कमाऊँ, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी फॉर पीपल who are on my cap table. For the cap table and for the people who are working for you. हाँ, yeah. You have to feed family. Yeah. So that's most important. You cannot क्योंकि फाउंडर कभी कुछ नहीं बना. I always say founder has to be the least smart person on the table. सबसे वीक होने चाहिए आप अपनी टीम के अंदर. You have to hire smarter people. हाँ, अगर आप वीक हो, अगर आप सबसे कमजोर हो, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल स्टार्टअप की तरफ चल रहे हो. आप फाउंडर का सिर्फ एक ही काम होता है, टीम को जोड़ के रखना और टीम को मोटिवेटेड रखना. दैट्स द ओनली रोल ऑफ अ फाउंडर. तो वो करना चाहिए और टीम को हमेशा वेल्थ का पार्ट देना चाहिए. दैट्स नॉन नेगोशिएबल. ठीक है. तो थोड़ा सा लेट्स डीप डाइव इनटू योर ब्रांड, राइट? यू स्टार्टेड अ फ्रेग्रेंस ब्रांड. तो व्हाई फ्रेग्रेंस? कैटेगरीज बूमिंग. इंडिया में अवेयरनेस है. पहले लोग, आपने नोटिस किया होगा कि पहले लोग जब शादी वादी में जाते थे सिर्फ तभी परफ्यूम्स लगाते थे. बट नाउ द जनरेशन इज, सॉरी, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? आई एम सो सॉरी, आई एम मोर ऑफ अ वेरी कैंडिड गाय. सो we'll try to mix and match. Yeah. Okay. If you see, India used to have only, जब कभी शादी में जाना है तो परफ्यूम्स लगा लिया. कभी if you have to go to a special occasions, perfumes were meant for that. But today the generation is changed. They want to smell good daily. The awareness is there in the audience, in the consumers. Plus it's a instant gratification item. I always say, if you're a first time founder
always work toward making a startup which has instant gratification rather than going into a startup where you have to create habit of the consumers. In India specifically, Indian consumers are very lazy. You cannot create a habit so easily. You have to spend so much on education. For example, fragrances is one, skincare is second. Very similar thing. Both are for your personal care. Fragrances, आपने spray किया, you smell it, outcome is there, you feel good. आपको वो smell आ गई. Now the gratification is very instant. You get the outcome as soon as you have sprayed the perfume on your wrist. But skincare is not like that. Skincare, you apply once, you apply day after day after day. Maybe in 2 or 3 months you will realize that the outcome is there. But that journey of 2-3 months, that's where you have to switch कर लेगा दूसरे ब्रांड में. इंडिया में लोगों को क्या चाहिए? इंडिया में अगर लोग 10 रुपए खर्च करें, उन्हें 10 रुपए में ऐश्वर्या राय चाहिए. Very simple. They need value for their money. If you're spending 100 rupees, I want a worth of 100 rupees. So if you give the consumer the value, the output of the product you are trying to sell, it's easy to build business. So instant gratification is one thing. I'll always say to the founders, please see if your product has instant gratification or not, or you have to create an habit. If you have to create an habit, is that awareness is already there in the market? Awareness create करने के ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं तो. It's very expensive. It's very, very expensive. Always get into a market which is cluttered. It's very easy to build business. It's easy to build that. It's very easy to build. How? Business. Why? Just find a differentiator. Cluttered means awareness is there. Second, instant gratification. Put on that filter of instant gratification. List down the categories or items. You build business there. The success rate will be speedy. You will be successful faster in cases where the outcome is very instant. And in the cases where outcome is not instant, the success will also take some time, the speed. So for example, if I would have making this instead of a perfume brand, BlaBlaBlue was a skincare brand, we could not have reached to this 100 crore mark in 6 months. नहीं, suppose clutter market में घुस गया, ठीक है, मैंने सोच लिया ये product मैं बनाना है. अब मैंने देखा कि what difference that I can do. Either it can be a different form factor, it could be different branding, it could be some product differentiator, right? अब how do I think of a product differentiator कैसे लेके आऊँ मैं? How do I? बड़े सारे founders होते हैं ना, everyone has created a product, website बना लीजिए और standard website है, मैं स्किन केयर बना रहा हूँ, स्किन केयर की वेबसाइट बना दी, अच्छा ब्रांडिंग कर दी, अच्छा लोगो लगा दिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, बट डिफरेंशिएटर नहीं है. एंड व्हाट वाज योर डिफरेंशिएटर इन योर कैटेगरी? सो दोनों पे आता हूँ. परफ्यूम्स में व्हेन आई सी द मार्केट, द गैप वाज दैट बेला वीटा है 120 करोड़ पे मंथली, 120 crores monthly they are making revenue. Then the second brand is at 10 crore rupees. That's the gap in the market. Then price point wise, Bella Vita is selling at a 500 price point. Then every other brand is 2000 plus. ठीक है. How much are you selling at? 700 to 900. 25% premium than Bella Vita. ठीक है. With the quality improved. ठीक है. Right? Now differentiator. Everyone was building EDPs, EDTs. No one was focusing on that there was कि perfume concentration भी एक चीज होती है. कि parfum भी होता है. Higher concentration. We thought कि India, the differentiator can be no one is talking about parfums. We said we'll launch only parfum. We are only parfum where our perfume concentration is 25% plus. Stronger on the skin, lasting भी ज़्यादा आएगी. So that was one of the differentiator with it. And the target audience. All the brands were targeting, if take Bella Vita for example, Bella Vita is targeting आप 20 साल के हो तो भी बेला वीटा, आप 60 साल के हो तो भी बेला वीटा, आप 40 के हो तो भी बेला वीटा. They're talking the perfume thing. No one, there was not a single brand who was targeting the Gen Zs. I feel Gen Zs are the trend setter in the industry right now, in the market in India. Whatever Gen Z picks up, everyone else will follow. That's the market. Millennials में FOMO आएगा कि हमें कैसे नहीं पता है प्रोडक्ट के बारे में, ये कहाँ से आ गया, ये नए बच्चे कैसे ला रहे हैं, ये नए बच्चे कहाँ से लेके आ रहे हैं, हमें कैसे मिले, हम भी ट्राई करेंगे. वो FOMO में आएंगे क्योंकि उनके पास वो तो अपने जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं ना, तो उनके पास तो टाइम है नहीं ये सब एक्सप्लोर करने का. करेक्ट.
तो उनको वो लगे, so they are the trend setters, so no one was targeting that, so we changed our TG entirely to Gen Zs, and we bought Parfum in. Parfum is a up notch thing, Gen Zs को वैसे भी हर चीज up notch चाहिए, so that was the differentiator for us when we entered. Plus form factor also ना तुम्हारा काफी different है than other perfumes. I saw your ad like a couple of नहीं एड्स में कुछ भी दिखाएंगे, फॉर्म फैक्टर सेम है भाई, परफ्यूम स्प्रे करते हैं वैसे ही है। दिखने में अच्छा लगता है ना वो। वो तो कॉपी किया हुआ है ना। इट्स so yeah, that's one of the thing that you have to bring something new to the audience as a talking point, as a marketing point, and also if your product is not good, don't do it. Only a good product needs good marketing. Bad product doesn't even need marketing. वो चलेगा ही नहीं. So first is set your base right, set your product right. That your product has to be with us. If you compare it with a similar price point, what people are selling in the market, it has to have one notch up with everything. Either it's packaging, either it's juice inside, either it's the quality of paper you are using, whatever you are using. It has to be one notch up. हाँ, correct. Product तो supreme है ना. And that has to have value. So that's why always go slow for 3 months. Take consumer feedbacks. How I launched my fragrances मैं वो बताता हूँ. हमें 14 fragrances launch करनी थी. ठीक है. हमने किया कि I've smelled approximately 1500 to 2000 fragrances from different parts of the world. और उसमें से I shortlisted around 50 कि these are the fragrances which I would like to launch. This is the first lot of fragrances. Now most founder mistake is that they themselves choose what people will want. You don't know what people want. No one knows. Correct. Why don't you ask them? What I did, मैंने वो सारी fragrances ली. If Love Drunk was one fragrance, 5 उसकी shortlisted हैं. I went on to the markets, went on to the streets, to everyone कि इन 5 में से कौन सी अच्छी लग रही है. जो आप कहोगे मैं वो launch करूँगा. उसको भी मजा आता है कि हाँ यार मेरी वाली launch होगी. So that thing हमने सारे reviews consumers से लिए कि consumers ने जो कहा कि यार ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, हमने वही वाली launch कर दी. मेरे को नहीं पसंद थी उनमें से कोई एक दो, but still I launched because that's what consumers are saying. Now quickly second step, once you are launched, take quick feedback. मैं starting के 3 महीने daily I used to talk to 30 to 40 people on a daily basis जो भी हमारे orders खरीद रहे हैं कि why, क्यों खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, call पे. अच्छा. I just directly call them that oh hey I am the founder of BlaBlaBlue, I have just seen that आपने वो लिया है, क्यों, क्या रहा आपने, कहाँ देखा, कैसे लिया, कैसा लग रहा है आपको, क्या गलत, क्या कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, आपके सही से पहुंचा, सारी चीज everything. I used to ask them everything on a daily basis. ये मेरे 2 घंटे का टाइम होता था जो मैं स्पेसिफिकली दिन में निकालता हूँ कि 40-50 लोगों से मैं डेली बात करूँ. Oh, nice. Daily. That's amazing. Starting में. It's very important because consumer build your product. You don't build your product. Correct. You take it to a certain level. उसके बाद उसमें now the quick यहाँ पे क्या catch था? As soon as I received some feedbacks, मैंने starting में I've kept a lot very low and then quickly made those turnarounds into changes what consumers are telling and quickly applied those feedbacks and then went to the market again. So taking those feedbacks and applying those feedbacks into your product or whatever is very important. वो किया and that's how this journey has been. So थोड़ा सा वो डिटेल में बताओ launch कैसे करें. Suppose a lot of founders here have a product, have made a packaging, Shopify वेबसाइट बना दी, अब क्या करें? क्या वो सिर्फ अपनी एक लोकेशन में एड्स चलाए या कंटेंट बनाए? किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए? हाउ डू वी फोकस? हाउ डू वी डिफरेंशिएट देयर? these are स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ताकि दे कैन is- टेक समथिंग बैक होम. अगर आप पहले तो अपनी टीजी फाइनल करो कि आप किस एज ग्रुप या किस टीजी के लिए, किस टीयर के लिए बना रहे हो. वो आपने कर लिया. वहां पे क्या नोशन है, लोग क्या बातें करते हैं, व्हाट पीपल आर टॉकिंग, किस तरह से बात करते हैं. यू हैव टू, वो जो लैंग्वेज है, यू हैव टू अडॉप्ट दैट लैंग्वेज इनटू योर ब्रांड आल्सो समहाउ, राइट. कंटेंट भी वही से जैसे वो चीजें कर रहे हैं. इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग अ पार्टी थिंग, यू शुड, आप डियरडोना में पड़े रहोगे हमेशा, डियरडोना यहाँ वहाँ, आप हर जगह घूमो, वहां रहो. बेसिकली वेयर एवर योर टारगेट ऑडियंस इज, जस्ट गो देयर विद योर प्रोडक्ट, दिखाओ उनको, उनसे फीडबैक लो, कैसा लग रहा है, क्या इतने 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में खरीदोगे इसको. दिल गिव यू
genuine feedback. I tell this is they will give you genuine feedback if you asked genuinely. So आप उनसे पूछो कि if this was a product ये 600 में बिक रहा होता, try करवाओ. Those trials, those consumers के reaction will tell you your product is good or bad. They can fake it, but as a founder you know what they are trying to do. वहाँ पे काफी सारा कंटेंट भी बन जाएगा वो तो that's content तो आपको हर जगह बनाना है. Whatever you are doing, all these testing, all these things, आप प्रोसेस बन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, everything has to be content. This is all content. और क्या है content? So उनसे फीड वो लिया, फीड उनके पास पहुंच गए, वहां से फीडबैक्स लिए कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या इसमें बेटर कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं. और ईगो मत रखना. लोग फाउंडर्स ईगो करते हैं, मेरे से बढ़िया तो प्रोडक्ट है ही नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसे ही बोल रहा है, इसको क्या पता है, इसको क्या, कंज्यूमर उसी ने तो खरीदना है भाई. ही इज द वन हु विल गोना बाय यू. सो क्यों उसकी सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो. एंड दैट्स वेयर कंटेंट इज आल्सो, यू हैव टू मेक इट वेरी रिलेटेबल टू योर टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर बिल्डिंग फॉर. अगर आप डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग, व्हाटएवर योर टारगेट ऑडियंस आर, योर कंटेंट हैज टू बी वेरी वेरी रिलेटेबल टू देम. It's a very simple line to say कि relatable बना दो, और वो कैसे बनाए relatable? That's the main challenge. कि कैसे. So basically यूज केसेस पकड़ लो, दिन पकड़ लो. अगर आप एक जेंजी के लिए बना रहे हो, उसका एक दिन कैसे शुरू होता है, हाउ वो सुबह कैसे उठता है, मेजरली क्या एक्टिविटी करता है, उसके बाद रात तक क्या करता है और कैसे सोता है, उसकी आपने लाइफ साइकिल बना ली एक. उस लाइफ साइकिल में देखो आपका प्रोडक्ट कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है. बस वहीं कंटेंट बनाते चले जाओ. उसकी लाइफस्टाइल पिक कर लो और उसी की लाइफस्टाइल में वो प्रोडक्ट ऐड कर दो इन डिफरेंट. अब आप क्वर्की ब्रांड हो तो क्वर्की बनाओ, सीरियस ब्रांड हो तो सीरियस बनाओ. सो ऑल दोस थिंग्स. सो यू हैव टू जॉट डाउन, यू हैव टू गेट इन द डेप्थ ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर टॉकिंग, क्या वो दोस्तों से बातें कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं. दैट्स व्हाट द कंटेंट इज. जस्ट गेट इनटू देयर लाइव्स समहाउ. एंड उसके बाद यू हैव टू रन एड्स आल्सो ऑन दैट, राइट? एड्स. लाइक हाउ डू यू डू इट? लाइक डू यू target a specific location or do you do pan India? Pan India. Pan India. Pan India. I always run performance on open. Performance is just one thing which can create a top funnel. Then you bottom funnel पे थोड़े बहुत ads चला सकते हो आप. Your audience once it is आपने top funnel create करी. Top funnel is normally created awareness से create हो गई. आपने उस पे परफॉर्मेंस एड्स दिखा के और उनको रिटेन रखा. देन यू ब्रिंग द ऑडियंस डाउन, नैरो इट डाउन टू अ बॉटम फनल हु आर द मोस्ट इंटरेस्टेड ऑडियंस टू बाय यू, एंड देन रन certain discounts or something like that on the bottom funnel, just which helps their connection with the brand to buy with a clear CTA. ठीक है. Also मुझे यार एक चीज़ पूछनी थी, पर्सनल क्वेश्चन. अब बड़ी सारी फ्रेग्रेंसेज होती है. आई पर्सनली यूज यूरोपियन फ्रेग्रेंसेज, राइट, विच आर 6000 प्लस. बाकी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम भी मिलती है मार्केट में विच आर ऑयल बेस्ड एंड आर लॉन्ग लास्टिंग स्टफ लाइक दैट. इंडियन ब्रांड सारे 1000-500 और ये चल रहे हैं. तो मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन और इंडियन फ्रेग्रेंसेज में डिफरेंस क्या है? एक तो. दूसरा कि इंडिया में महंगी परफ्यूम क्यों नहीं आती? कोई भी डिफरेंस नहीं है. कोई डिफरेंस नहीं. ऑयल, हाँ, ऑयल्स. सो इट्स नॉट वे सिटिंग इन 1990s. 2026 we are sitting. Whatever oil you want in India can be, either it is available in India or you can get it imported. It's very easy. There's no such a process in this. They are also using certain kind of oils. Someone has their own perfumery if we talk about bigger brands. If I talk about the DNAs, so for example, the R&D of getting a DNA of a perfume is very difficult. So for example, there are a very small number of handful of companies who spend in R&D. It's very, very expensive. For example, Dior or Diptyque or Penhaligon's of the world, they spend in R&D. Now R&D is, I tell you one thing, perfume का ingredient होता है which you get from a shark's potty. Okay. So now going first, ये सोचना कि वहां से मिलेगा, कुछ मिलेगा, हाँ. वो R&D करना, वहां तक जाना, उसे प्रोक्योर करना. This is very, very expensive thing. So majorly DNAs are done at a very global level. इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज है जो DNA पे काम कर रही है. Because it's very R&D
Heavy, हाँ. heavy. So वो major DNAs हैं. Everyone else is just twisting those DNAs somehow to build their own fragrances, and that's what we have done. We have picked those DNAs at the top. उन DNAs को लेके उसके अंदर अपने twists and turns डाल दिए. पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम ही है सबकी चल रही है. सबका. Everyone has a very same. Now यहाँ पे भी कुछ जैसे कुछ startups नहीं करते वो चीज. There are certain technicalities which you have to understand in the manufacturing process also, and you have to go and get it done. अगर आप third party से बनवा रहे हो, majorly if you are working in a D2C, everyone is getting it done from a manufacturer or a contractor outside. Correct. Now if you just leave it to them to create how they are creating for other brands, you're gonna fail. Makes sense. Right. अगर differentiator ही नहीं होगा फिर You तो. study the manufacturing process. For example, what we did. India में no one is doing this. There is a process called maturation. Like once your oil is there, it's mixed with alcohol. Now it has to be in a vessel for bare minimum 25 to 30 days so that the fragrance matures. Alcohol can blend with that oil so that your fragrance, आपको alcohol burst आता होगा when you smell that perfume in the starting. It's because people are not doing that maturation process. So वो blend नहीं हो पाता सही से because of the high. They have to turn it around very quickly, the manufacturer, because they're not just making for you, they're making for everyone. Yeah. So they have to turn it around very quickly. वहाँ पे तो seconds के basis पे पैसे charge होते हैं. Now that they don't do this process for anyone. Now you understand this process. I have given him extra money that I want a vessel secured or 2 vessels secured so that I want my perfumes to get macerated for 40-45 days. That's if you make this as a cycle in your supply chain. In starting it's very easy. Afterward it's very difficult. वैसे Why? Because 45 days process you will always supply be out chain of break हो stock. जाएगी. Correct. You will always be out of stock. So in starting we have get that process chain and we have kept those 45 days just to mature the fragrance. And that really helped us. The quality which we were giving in that price point is doubled with the same price of oil. Generally I use perfumes which are like if I use a cheaper perfume then वो नाक में लगती है और छींक आती है बहुत ज़्यादा. तो उसका process जो है ये Maceration नहीं हो रही. People are because दो तीन दिन में वो निकाल दे रहे हैं because that's how they will do it because they have to run manufacturing. तो वो so अब ये कहाँ से आएगा जब तक आप वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस नहीं समझोगे. इट्स नॉट जस्ट कि आपने बोला कि हाँ परफ्यूम बना दे, परफ्यूम बन गया, आपने उसमें लेबल लगाया और बेचना शुरू कर दिया, बढ़िया मार्केटिंग से. किसी एक कैटेगरी में जहाँ बिल्कुल अवेयरनेस वो नहीं है तो वहाँ पे शायद चल भी जाए, छोटा मोटा आप बना भी लो, 1-2 करोड़ रुपए. इट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस. यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाटएवर, इवन इफ इट्स पैकेजिंग, इवन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इवन इट्स the bottle, whatever you are doing, you have to get into the depth and see कि लोग क्या मिस कर रहे हैं. You do it. हाँ ठीक है. तो एक तो हो गया मैंने प्रोडक्ट बना लिया, डिफरेंशिएटर कर लिया, राइट. देन मैंने एक यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्ट बन गया, वेबसाइट बन गई और मैंने एड्स डाल रहा हूँ. बाकी के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लाइक Amazon, Blinkit, do you do that? Yeah, it's very important. How does I that work? always कैसे चलते हैं वो, कैसे करते हैं? For a D2C who's starting, आप वेबसाइट पे हमेशा फटे रहोगे. इट्स नॉट दैट इजी कि on day one you get traffic on website because you have to do a lot of awareness to get that. The best place to get awareness or a reach are marketplaces. They have already the audience available there. You don't have to sell there, but you have to be available there so that your reach is there. First route before expanding the website, you should try and expand the marketplaces. Marketplaces, Amazon, Flipkart, quick commerce, Amazon, everything, every marketplace, Myntra, Nykaa, whatever. Everything is one marketplace for a D2C brand. Now wherever your audiences are, you go there. Amazon पे है आपकी ऑडियंस, Amazon पे जाओ, आप प्रोडक्ट बना रहे हो जो Flipkart पे अवेलेबल होगा, Flipkart की ऑडियंस है. Everyone, Amazon की डिफरेंट ऑडियंस है, Flipkart की डिफरेंट ऑडियंस है, Nykaa की डिफरेंट ऑडियंस है, क्विक कॉमर्स की डिफरेंट ऑडियंस है. ऑडियंस डिफरेंट है. अब आप आई थिंक whoever is sitting here, you must be ordering from quick commerce. Amazon तो शायद ही करते होगे, बहुत रेयरली कर लिया होगा. It's a general trend, but Amazon ऐसा नहीं है कि Amazon पे कोई कर नहीं रहा. There's a very different audience. 3 के अराउंड में 2 में बहुत ज़्यादा चलता है Amazon. Yeah. So
आपकी ऑडियंस कहाँ है, आप उन मार्केट प्लेसेस को पकड़ लो और उन मार्केट प्लेसेस पे डीप डाउन कर लो. You put ads on Amazon and all also, no? Yes, we do everything, reviews and all those things. Yeah. और एक मतलब ये तो ठीक है, एक अच्छे D2C ब्रांड का how should the unit economics look like? कि कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कितने का बेचना चाहिए? कुछ नहीं होता है. It's nothing like that. First, build your product. It has to be one notch up. पहले ना जब प्रोडक्ट बना रहे हो उस टाइम पे ना प्राइस के बारे में सोचना नहीं चाहिए. That's what my thought is, because अगर आपने वो सोचा, ये कॉस्ट ना इन अ लॉन्गर रन यू कैन इजीली ऑप्टिमाइज. जहां आपके ऑर्डर्स बढ़ने लगेंगे, जहां आपकी चीजें बढ़ने लगेंगी, तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी. वेंडर्स विल आल्सो गिव यू डिस्काउंट, मतलब वो हायर क्वांटिटीज पे दे विल आल्सो गिव यू अ चीपर प्राइस. स्टार्टिंग में यू कैन अफोर्ड टू लूज, इफ यू कैन अफोर्ड टू लूज 100 rupees on your product, do lose it. अच्छा. So that your quality is not compromised. Then as a margin, everyone says कि 70-65% का margin, gross margin होना चाहिए. That depends on your GTM. How you are targeting your consumers. If you are only reliant on performance, कि नहीं मैं तो performance से करूँगा, I'll run ads and I'll sell, तो फिर आपको 70% मार्जिन रख के चलना पड़ेगा, because that's what Meta controls. Meta controls the entire CPM कितना आएगा आपका. आप एक 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें 200 रुपए की कैक तो मेटा ने मतलब फिक्स कर दिया कि आएगी भाई इसकी. करेक्ट. दैट्स मेटा डूइंग. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट. ठीक है, तो अगर आप परफॉर्मेंस हैवी बना रहे हो तो आपको 70% का मार्जिन रखना चाहिए. 70% ऑफ मार्जिन यू शुड कीप इफ यू आर परफॉर्मेंस हैवी. बट इफ यू से कि नहीं, माय जीटीएम इज आई विल गो द ऑफलाइन रूट, आई विल मेक इन्फ्लुएंसर्स हैवी, आई विल बी इन्फ्लुएंसर्स. व्हाट्स योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? Is it meta ads? क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? Meta ads, influencers, offline you do offline events, you do offline activations, BTLs करो, बहुत सारी चीजें होती है. And depends on your GTM, how differently you are trying to do it. What's the newness you are bringing? What's the innovation you are bringing? How will you distribute? If you have cracked that distribution, the entire game of performance can change altogether if your one video went viral. हाँ. एक वायरल चली गई, ये सारे जो कैक वैक, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं, सब ठीक हो जाती है. हाँ. नहीं, प्राइसिंग वाले क्वेश्चन में इसलिए आता है क्योंकि इंडिया में ना परफ्यूम कैटेगरी के अंदर देयर इज नो प्लेयर प्लेइंग एट 6000 10,000. क्यों ऐसा क्यों नहीं है? खरीदते तो हैं, लाइक आई परचेज, यू मस्ट आल्सो हैव परचेज दैट, एवरीवन परचेजेस. तो क्यों नहीं निकल रहे? क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, डर रहे हैं लोग. डर रहे हैं बस. So no, it's like India is moving toward premiumization, but again the India is different. India is there is a 5% of India, then there is a 95% of India. Major, even if you start in 5%, you want to go to 95%. Perfumes as a category, 10,000 rupees price point for a perfume is still the 1% of India. Not even 1% who can afford. And in that small audience, in that small market size, you have a competition from the who's and who of the world, because they are all there. Correct. So for a 10,000 perfume, you have to spend a lot in the R&D. That R&D, you have to create your own DNAs. Correct. So तो वो पैसा नहीं है किसी के वो पास. चीज इंडिया में अभी ऐसा नहीं. People are trying. ऐसा तो है ही है. 4-5 हजार. Aeronaut is doing 4,000 5,000. They are doing pretty good. Contraband is 2,000 2,500 or 4,000 for 100 ml. They are also, but 4-5,000 yet 10,000 plus का price point अभी perfumes in India, I don't think it's a, but हाँ 4 to 5,000 का price point in India people can easily build and survive. और बहुत सारे लोग मैंने देखा है, I talk to a lot of founders also, जब भी ये प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना अपना, बड़ा सबका मन होता है कि मैं प्रीमियम लोगों को कैटर करूं. किसी का मन नहीं होता कि मैं मिडिल क्लास को कैटर करूं. पर आई ऑलवेज एडवाइस पीपल, देखो जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पे आपको जाना चाहिए. राइट. तुम्हारे सेम थॉट है? यू हैव द सेम थॉट? सेम थॉट. बट मैं एक चीज, इफ यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस, देयर इज अ एस्पिरेशन एंड देयर इज अफोर्डेबिलिटी. हाँ. If you match this somehow, the aspiration with the affordability in India, you are 95% successful in business. 95%. So what I always suggest to people, start with premium audience. हमेशा you will bear losses. For sure you will bear losses. But start with that premium audience for 3 months. अच्छा. 3 to 6 months, just target that audience. Don't go down.
don't go to masses. Hmm. You are not available to masses but that 3 to 4 months will create such aspiration. For example, what I'll do, I'll say I'll do 3 से 4 महीने I'll be very heavy on premium influencers. I'll not spend a rupee on performance. ठीक है Good GTM. तो 4 months I'll stick to that premium audience through influencers only. I'll just let that sink in. Just use those videos to run, make your socials. Use those videos to create a marketing impact 360 degree, whatever you want to do, apart from performance. Don't do performance for 3 months. Be on a branding heavy budget. Once 3 months are done, 4 months are done, you see that there is a certain audience who's picking it up. Now float that thing to the down mass audience. Then spend on performance and stop your branding or influencers. So आपने वहां से एस्पिरेशन बनाया, आप तो अफोर्डेबल ही हो, अफोर्डेबिलिटी आपने दे ही दी है, बट पहले एस्पिरेशन बना दिया. एस्पिरेशन बनाना जरूरी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डे 1 पे परफॉर्मेंस शुरू करके ना आप अपने ब्रांड को खराब कर लोगे. आई एम वेरी नेगेटिव परफॉर्मेंस पर्सन. मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू, बट यू हैव टू यूज इट स्ट्रेटेजिकली. आप सिर्फ उससे सेल्स जनरेट करके ना यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ ब्रांड. इट विल नॉट बी सस्टेनेबल. वंस यू स्टॉप परफॉर्मेंस योर सेल्स आर डाउन. हाँ, करेक्ट. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग सच थिंग. एक दिन मेटा ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया फॉर व्हाटएवर रीजन, यू आर डन, योर ब्रांड इज गॉन. So performance heavy, you should never be performance heavy. You should always have a split of 50 or even 60 organic and 40 performance, rather than 90 and 10. That's what major brands do. The 90% revenue is coming from performance and 10% is the only one which is coming from organic, which is it's not a brand. It will not be sustainable. ठीक है, नाइस यार. थोड़ा सा आगे चलते हैं और इससे, ठीक है. अब इतना बड़ा ब्रांड बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है. सो 10 years बिफोर का पलाश, अगर वो आज के पलाश को देखेगा, हाउ वुड ही फील? Oh, he'll feel very good. I have done a great thing for him. So, how old are you right now? 31, 32. 32. Yeah. तो 22 साल का पलाश जो था, वो क्या कर रहा था और वो क्या सोचता था? उसने करी थी. एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. I would like to share that. मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं अपने लाइफ के बारे में वो. When I was 21, 22, I just cleared CA. मैंने वो थोड़े बहुत पैसों से ना बाइक ले ली थी. I used to be a biker. मैं स्टंट्स वंट करता था थोड़े से. तो वो करता था उस टाइम पर. तो एक बैग आता था गॉड्स का. आई डोंट नो किसी ने सुना हो. गॉड्स का घोस्ट आता था, जो गॉड्स का पेटेंटेड बैग था. इट्स अ वेरी बाइकर थिंग. तो मेरे को बहुत पसंद था वो. मैंने देखा सारे बाइकर्स यूज करते हैं. 4,000 रुपए कुछ का था शायद उस टाइम पे. आई डोंट नो इफ आई एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट 4,000 का था. मैं ले नहीं पाया. आई कुडंट अफोर्ड इट बिकॉज मैंने तभी बाइक ली थी. मेरी बाइक की EMI जा रही थी. तो मैं वो 4-5 हज़ार का बैग नहीं ले पाया. 10 years down the line today, I own that company. Oh, amazing, amazing. So that's a 10 years of journey. If I summarize, that's how my 10 years are. Yeah, I own that nice. company now. Nice. तो proud. Very proud. Happy. और अब आगे क्या? अब आगे 42 साल वाले पलाश का क्या थॉट है आज के हिसाब से? वो भी आज भी कुछ चीजें हैं जो बताओ. मैं नहीं खरीद पाता. ठीक है. ऑफिस का दोबारा उद्योग है. अच्छा, गुड़गांव ओनली. हाँ, ओबरॉय होटल एम्बियंस के सामने. We have an entire building, 3 floors. Nice. So full office yours? Yeah, full office is ours. So basic Akash and yours and our partners. Amazing. So how do you like Gurgaon as an ecosystem? Good as an ecosystem, it's great. You've been to Bangalore, Mumbai, everywhere, right? Yeah. You've tried everything, right? तो क्या लगता है गुड़गांव में ऐसा क्या है? Why Gurgaon, not Bangalore? लोग ना स्ट्रीट स्मार्ट बहुत हैं यहाँ. हाँ. उनको ना जुगाड़बाजी आती है. लोग ऐसे कहते हैं स्टार्टअप करना है बैंगलोर. कर रहे हैं ना सारे लॉसेस में. ठीक है. जुगाड़बाजी नहीं आती. So they are very, as a human they are great. As if you compare as a human of a Mumbai or a Bangalore versus a human of a Gurgaon, they are great people. You love to be in their company. कोई सेफ्टी वाला इशू नहीं है, कुछ नहीं है. Everyone is so great. Delhi, Gurgaon, if you compare that human, it's rowdy.
all those shit and things. हाँ. But जुगाड़बाजी है. हाँ. They know how to get the things done. They don't know. They want to run on the processes. They know how to tweak the processes. हाँ. Interesting way to put it. Yeah. So या तो आप उस तरीके से धीरे धीरे चल लो प्रोसेसेस करके या आप ट्वीक करके फटाफट निकल जाओ आगे. आई थिंक दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ द पीपल कि नो वी वांट टू रन थ्रू प्रोसेसेस. अब आप प्रोसेसेस में चलोगे तो फिर सारे लोग ही चल रहे हैं, फिर आप बनाओ धीरे धीरे ब्रांड. इफ यू वांट टू क्विकली pump up and that escape velocity शुरू में ही चाहिए. You have to mold few things. Yeah, it's करना पड़ेगा. मेरा तो मिशन यही है कि गुड़गांव वर्सेस बैंगलोर कर रहे हैं हम. You are also running an incubator, right? An accelerator of sorts. तो मिलके ना आप गुड़गांव को बैंगलोर से ऊपर है ही ऑलरेडी ब्रांड कर देना लेकिन बस अब है ना डन करते हैं. ठीक है. So just one more question. From your experience, what would structured mentorship and strong peer group could have changed for you when you were starting out? ओ बहुत ज़्यादा यार. I think आकाश भैया की वजह से ही all this thing happened. He is my mentor in life, in business, everywhere. I think mentorship क्योंकि वो यार गलतियाँ कर चुके. अब the same thing I am doing with people who are coming with us, new founders and all those things. क्योंकि वो गलतियाँ कर चुके हैं. Why you have to repeat those mistakes? Just learn from. अगर कोई कुछ कह रहा है कि यार ये कर लो तो कर लो क्योंकि वो गलती कर चुका है. You don't have to repeat that mistake again. Even if you feel कि no, this is not right. You can feel that this is not right. But if you are taking and giving a position of mentor to someone, listen to that person because he has already made those mistakes. Why he or she doesn't want you to make mistakes. So don't repeat those things which people have already done. Just try quick. It's the quick way to do ना. गलतियां करके सीखोगे. जिसने करी हुई है उसकी गलती से सीख लो तो जल्दी कर लोगे. So mentorship always help. And as for a peer group, I think your nature, your जो भी आप बोलते हो, जो भी आप करते हो, whatever you are doing, it's a combination of 5 people you have जो आपके सबसे close हैं. हाँ, circle में, correct. जो आपके सर्कल में सबसे क्लोज हैं. आप 20% यहाँ से लोगे, 20% यहाँ से लोगे, 20 तो आपका 100% नेचर बनता है. सो दैट्स peer group is very important. Entrepreneurship जो है ना, sorry to cut you, मेरे को ऐसा लगता है entrepreneurship is very lonely journey. It is. आप जॉब पे कर रहे हो, जॉब में you have like 10-20 people in your peer group, you have employee friends, शाम को बॉस की बीचिंग चल रही है and everything, you have things to talk to. But if you're an entrepreneur, आप अपने एम्प्लॉय से ज्यादा बात करते नहीं क्योंकि आप फाउंडर हो, आपके दोस्त नहीं है फिर, राइट? सो फाउंडर फ्रेंड्स होना बड़ा जरूरी है मुझे लगता है. वो भी जरूरी है. बट ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करते. जैसे मैं तो फ्लोर पे ही पड़ा रहता हूँ. आई तो जस्ट आई एम विद द पीपल ऑन द फ्लोर ऑलवेज. एंड माई फ्लोर इज अ वेरी आई लव पीपल आर डूइंग एवरीथिंग जो उनको करना है. आप can't say those things on camera, but whatever they want to do, they are doing on the floors. कोई कहीं बैठा है टेबल के ऊपर चढ़ के, कोई कहीं नीचे बैठा है. जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है. Because that's where creativity comes in. Creativity में आप उनको restrict कर दोगे ना कि शांत बैठ के यहाँ पे काम कर लो, तो creativity खत्म हो जाएगी. So I just let them be. My average age on the floor is 22 years. How many people do you have in your company? In total we have 350. But the average age of our company or the floor is 22-23. That's so you just give them that thing. So coming to your question of loneliness. So आपके वो दोस्त तो होते हैं. You make I am very friendly with my floor और मैं हमेशा वही रहता हूँ. So but you cannot share things because they will get demotivated. Correct. There are on a daily basis you will see hundreds of ups and downs in your life. लीडरशिप वहां से खराब हो जाती है अगर आप सब शेयर कर दो नीचे तो आप वो कर नहीं सकते. आपको प्रॉब्लम्स तो अपने तक रखनी है और अच्छी चीजें आगे देनी है. करेक्ट. सो वो प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई आपके पास. अब वो प्रॉब्लम्स आप किससे डिस्कस करोगे? उनसे तो कर नहीं रहे. अब आप क्या घर पे करोगे? घर पे भी अच्छी शक्ल बना के जाना जरूरी है. आप वहां भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे कि नरवालते रहे, तो वहां भी नहीं कर सकते. तो अब आप रह जाते हो बिल्कुल वो कि आप सारी प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू ऑलवेज शो अ हैप्पी फेस आल्सो इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि यार आप तो खुश हो. लीडर तो बढ़िया है. अगर लीडर ठस है तो फिर टीम ही ठस हो जाएगी.
तो अब मैंने मतलब इसका एक सिंपल सा मैंने जो निकाला है, मेरे को किसी ने समझाया था, वो ये है कि हाँ फाउंडर जस्ट हैव टू एंजॉय द जर्नी, हाँ दैट्स इट। जो डे जो अच्छी चीजें हो रही है वो भी एंजॉय करो, जो बुरी चीजें हो रही है वो भी एंजॉय करो। you just have to enjoy your day. You don't have to see where the business is going, in sense of, if you are talking emotionally, you don't have to see where the business is going, where the stuffs are going, daily ups and downs क्या, you just enjoy that journey. रात को आप खुश सोने चाहिए, whatever has happened. That's, I think that will bring the consistency on a daily basis, because otherwise the emotions will pile up and you'll burst. मेन तो वही प्रॉब्लम है जिस वजह से मे बी लोग फेल होते हैं। हाँ, एनीवेज बाकी यू आर नॉट रेज्ड एनी फंड्स राइट? Blavely Blue? हाँ। Yeah, we have recently raised. रिसेंटली रेज्ड अभी क्या है? हाँ, कितना? 25 से यार। 25 CR। ठीक, उससे पहले बूटस्ट्रैप्ड। हाँ, और कब कितने टाइम तक बूटस्ट्रैप रखा था? 4 months, 4 to 5 months. 4 months until reaching a set, मतलब फंडिंग वाज नॉट कि तुमको स्टार्ट करने के लिए हाँ। चाहिए राइट? बट आई वांट टू एड्रेस समथिंग हियर, इट्स फॉर एवरीवन आल्सो। about 4 to 5,000 founders apply to Indian Startup School every month, and we have to screen people, right? And I talk to a lot of founders. Majority of people, 85 to 90% people लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे बस पैसे मिल जाएं अगर तो मैं फोड़ लूँगा। आपने सुना होगा सेम चीज़। तो कमिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम यू जिसने फंड रेज नहीं करके भी कर दिया, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या पैसा ही है जो सक्सेस और आपके बीच में है, या फिर देयर इज समथिंग मोर टू इट? तो थोड़ा सा पैसा तो चाहिए। इफ आई से कि नहीं यार पैसा चाहिए ही नहीं, बिना पैसों के धंधा बन जाएगा, तो इट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। यू नीड मनी टू फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। अब वो डिपेंड कर सकती है आप क्या कैटेगरी बना रहे हो, उस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट कितने का है, व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल कितना है। यू डू दैट एनालिसिस ऑन डे वन कि व्हाट्स दैट फंड जो आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम नेक्स्ट 6 मंथ तक सर्वाइव करवा दे इन बिजनेस। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी ओनली then start something first, otherwise first create that safety net for yourself. Before that don't start. Once you have that, थोड़ा बहुत वो चाहिए ही चाहिए। For you need people to run things. You need people आप उनको सिर्फ लोगों को बातों पे नहीं लेके आ सकते ना। they also have, उनके भी घर है, उन्हें भी घर चलाना है। So everywhere वर्किंग कैपिटल में भी अब आप नेगोशिएट कितना कर पा रहे हो वेंडर के साथ कि यार भाई 3 महीने की वो लगा दे क्रेडिट पीरियड, या 2 महीने का कर दे, मेरी वर्किंग कैपिटल स्मूथ, कितना आप नेगोशिएट कर पाए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स, बट फंड्स आर not the only thing in business. It can accelerate something. But अगर आपके पास, so for if you are in college, आपके पास 3,000 बच्चों का एक बेस है। If someone is in college, 3,000 students are around. Your first audience base is there. You don't need money to go to them. उससे क्या होगा, 3,000 बच्चों में you will get to know your PMF, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, क्या है, आप वहीं पे टेस्ट कराओ ना, पहले उनको बेच लो उस 3,000 को, बिकॉज आफ्टर यू गेट आउट फ्रॉम कॉलेज वो 3,000 का बेस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। So you have to find innovative ways to create that consumer base. If you are out of college also, how you create that consumer base? Performance is one. वहाँ पैसे लगेंगे। If you don't have money, you आप दूसरे तरीके निकालो। स्मॉल पॉपअप्स कर सकते हो आप, कुछ चीजें घूमो ना सड़कों पे। किसने कहा है कि फाउंडर अपना प्रोडक्ट लेके नहीं घूम सकता सड़कों के ऊपर? जो आपकी जहाँ टारगेट ऑडियंस है लेके जाओ ना अपना, कि ये है मेरे प्रोडक्ट, ये मैंने बनाया, प्लीज खरीदो। किस चीज की शर्म है कि फाउंडर, ये थोड़ी है कि वो ऑफिस में ही बैठता है। फाउंडर तो नीचे से ऊपर उठना चाहिए ना, तभी तो। अगर आपने नीचे वाला ग्राउंड लेवल नहीं देखा तो आप फाउंडर नहीं बन सकते। It's very difficult unless you have unlimited amount of money. You have to see the ground, what people are talking. वहाँ पे जाओ, वहाँ जाके एक बेस तो रेडी करना स्टार्ट करो। आ जाएंगे फंड्स भी भाई, और अपने यूनिट इकोनॉमिक्स उस हिसाब से बनाओ कि जिसमें हर उसमें आपको थोड़ा बहुत सेव हो रहा हो। You start slow if you don't have funds. And when to look out for funds? Once you achieve the PMF. Now what is PMF? Is the question कि हाँ ठीक है, what is product market fit? Depends on category to category. If it's a repeat category, आपका रिपीट कितना आ रहा है? अगर 100 लोगों ने खरीदा तो क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर 25% है तो क्या 25% लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वापस? रिपीट, हाँ, रिपीट कर रहे हैं।
इफ अगर कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट में दम है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है. इन D2C नॉर्मली रिपीट से देखोगे हाउ योर कंज्यूमर्स आर शोइंग सोशली लव टू यू. So there are certain parameters where you see कि how PMF. अब now PMF is very different for different categories. So you नॉर्थ स्टार मेट्रिक्स देखो अपनी कैटेगरी की कि क्या क्या नॉर्थ स्टार मेट्रिक्स होती हैं, किसी भी वीसी से मिल जाएंगी. तुम यहाँ बैठे हो ISS में, इफ यू आस्क हिम he'll give you कि if whatever you are building these are the north star metrics which VCs look at कि ये 3-4 मेट्रिसेस होती हैं जिसमें VC जज करता है कि how your business is. if आपके छोटे से उस डेटा के अंदर अगर वो नंबर्स और वो परसेंटेजेस कहीं भी आसपास आ रहे हैं, it means you are on the way to achieve that PMF. Now channel wise split it. जो चैनल सबसे अच्छा चल रहा है, once you raise fund just double down on that channel. Don't open another channels with that money. आपने एक PMF फिट किया, वो 4 चैनल हैं आपके. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, यू आर डूइंग थ्रू व्हाट्सएप. परफॉर्मेंस हो गया, यू आर डूइंग थ्रू मार्केट प्लेसेस. ऑफलाइन हो गया. ऐसे 5-7-10 जो भी चैनल्स हैं आपके, सबसे अच्छा चैनल वाइज कौन सा चैनल चल रहा है. यू फर्स्ट अचीव द PMF, देन स्प्लिट इट चैनल वाइज. उसमें PMF, उसमें कौन सा सबसे अच्छा चैनल चल रहा है. नाउ यू शो दिस डेटा टू VC. वंस इफ यू, अगर आप प्रोडक्ट लेके VC के पास जाओगे या इन्वेस्टर के पास जाओगे या आइडिया लेके जाओगे तो कोई नहीं देगा. करेक्ट. और मैं जेन्युइनली बताऊं, VCs मर रहे हैं पैसा देने के लिए. मर रहे हैं कि कोई तो अच्छा फाउंडर आ जाए यार जिसको मैं पैसा दे दूं. They're just a financial institution. They want to put money here and there. They They're need just avenues running. to put money. The only thing they are lacking is not money. They are lacking good founders. You achieve PMF, bootstrap, go to them that this is the PMF. Now I want to scale in this channel, and that's why I need money. Because see, my matrices are like this in this channel. I just need this money. Now I can scale this in this category. Go with a clear plan, clear GTM to a VC. Don't go कि बना पैसा मिल जाए तो कर देंगे. वो सभी बोल रहे हैं यार. Go with certain numbers, certain. तो फंड रेजिंग के 2 बड़े अच्छे रूल होते हैं. इफ यू आर प्री मनी तो आप स्टोरी टेलिंग पे बेच सकते हो. वैसे सबसे बेस्ट टाइम होता है इफ यू हैव गुड कनेक्शंस टू रेज फंड्स इज प्री रेवेन्यू. क्योंकि वहां आप स्टोरी पे बेच सकते हो. VC को स्टोरी सुनाओ बढ़िया सी, उस स्टोरी पे VC बिक जाता है. इफ यू हैव दैट इन यू तो वो बिक जाएगा, तो वो सबसे वहां डाल देगा. लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर लिया वो एक लेवल पे, तो बिना PMF बिना नंबर्स के उसके पास जाओगे तो देयर इज नो पॉइंट. तो वो अचीव करना बहुत जरूरी है. वो थॉट प्रोसेस क्लियर होना कि हाउ योर नेक्स्ट 2 years आर, दैट विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू अचीव दैट विजन. Understood. Also, we at Indian Startup School have started this boot camp, right? If you already know, it's a 6-week structured program where we teach founders on what is a startup, what's the difference between a traditional business and a startup, how to build a first MVP, what should be your go-to-market strategy, and so on and so forth. Plus, we give access to people like you. And so, how do you think these structured programs help founders in building whatever they have an idea of? You're also doing a similar thing, right? So, I think ecosystem बढ़ाने, this is very important. This is like a school, right? It's very important because a founder is coming from different backgrounds of life, where उसको पता भी नहीं आधी चीजें. PMF क्या होता है, क्या GTM होता है, किस इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, VC क्या होता है, क्या होता है, उसको तो पता है. उसने बढ़िया कि मेरे को धंधा बनाना है, मेरे को एक बिजनेस बनाना है, I want to do something in life. This ISS or institutions like these are the one which help them in navigating that journey. They're like you and we are the Google Maps to them. कि यार यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ, मुझे डेस्टिनेशन वहां पहुंचने है. कौन से बहुत सारे रूट्स दिखा रहा है, 6 रूट है. एक तो ये वाला रूट है, ये 12 मिनट फास्टर है, ये 12 मिनट स्लोअर है, ये 30 मिनट डिफरेंट रूट्स है. करेक्ट. अब इनमें से लेना कौन सा है? वो जर्नी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपने गलत रास्ता ले लिया ना तो फिर आप वही पहले वो गंदी रोड पे जाओगे जहां आगे रोड बंद होगी, फिर आप वापस घुमाओगे, फिर यू टर्न लोगे, फिर दूसरा रास्ता ढूंढोगे. वो रास्ता ढूंढने का जो वो पाथ है वो क्लियर कर देते हैं. वो विच इज दैट हैपेंड विद मी आल्सो, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग दिस फॉरवर्ड एंड हेल्पिंग पीपल. दैट्स द सेम थिंग यू आर डूइंग. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें ही तो बनाना है आगे वाला इंडिया. प्लस हाँ,
और ये सारी चीजें ना बिजनेस स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती. हाँ. बिजनेस स्कूल कहते हैं उसको, बट इट्स नॉट अ बिजनेस स्कूल. Correct. इफ अ पर्सन वांट्स टू डू become biggest engineer of the country, he goes to IIT, there's an institution, he teaches well और वहाँ पे उसकी जॉब लग जाती है. किसी को अच्छा अगर CXO बनना है या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है या इवन गूगल का CEO बनना है, तो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन, यू गो देयर, IIMs में जाओ, ISB में जाओ. बट अगर किसी को धंधा करना है तो वो कहाँ जाए? Exactly. मैं तो अगर मैं अपनी लाइफ देखूं अगर मैंने CA करी, इट्स मेरे को जीरो हेल्प है. अगर मैंने ना भी करी होती ना CA, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में. आई वुड हैव बीन वेरी सेम. द ओनली थिंग जो CA ने हेल्प करी इसकी हाँ थोड़ा बहुत दुनिया का पता चल गया, वो मैं वैसे भी सीख लेता. 5 साल मेरे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी वहाँ पे. आज की डेट में अगर मैं वापस जाके सोचूं, मैं आज मेरे पास लोग आते हैं, मैंने लोगों के MBA छुड़वा दी कि देयर इज नो पॉइंट. अगर आप मेरे पास काम कर रहे हो, मैं मत करो MBA यार. देयर इज नो, आप जो 3-4 साल में वहां सीखोगे, आप 1 साल फ्लोर पे ढंग से काम कर लो, आप उससे ज्यादा सीख लोगे. एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट हैंड्स ऑन रियलिटी ऑफ लाइफ, हाउ थिंग्स हैपन. वहां पे थियोरेटिकली चलती है सारी चीजें. थियोरेटिकली और ग्राउंड पे चीजें बहुत फर्क होते हैं. ऑपरेटर्स अच्छे निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. पीपल इफ यू हायर फ्रॉम गुड MBA कॉलेज, यार अब दोनों चीजों के अपने पॉइंट हैं. इन जनरल इफ आई से कि वो चीज करने से बेटर यू डू समथिंग व्हिच इज ऑन ग्राउंड, जहां पे आपको एक जो हो रहा है उसको देख के ऑब्जर्व कर लोगे ना, तो भी सीख जाओगे. लाइक दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, राइट? अगर सो इफ एनीवन कम्स, आई थिंक यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, दैट यू आर मेकिंग देम meeting the people, opening the connections, what is on the ground, rather than just on theory and books. Yeah, correct. कि क्या चल रहा है, because that's what it is, that's the most important thing to do. तो makes sense. yeah. ठीक है, one last question. So someone sitting in this room is trying to build something big, right? They are here, they are nervous maybe, right? They think they are not ready, right? And maybe they are waiting for the right moment to strike, right? So what would you directly say to that budding founder कि क्या कर तू, मतलब मोटिवेशन? यार मोटिवेशन के लिए आई थिंक इंस्टाग्राम खोलना और बहुत सारी रील्स मिल जाएंगी जहाँ से मोटिवेशन मिल जाता है. मैं वो तो दूंगा नहीं, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्डली एडवाइस दूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि 6-8 महीने हो गए हैं, वो चीज़ नहीं चल रही, पीछे मत पड़े रहो. छोड़ दो उसे, कुछ और सोच लो. यू don't be emotionally attached with the brand you are building. Don't be. If you are emotionally attached with the brand and you're not seeing the numbers, not listening to people what they are saying, you're just wasting your time. डेली मोटिवेशन लेके कि बना दूंगा, कर दूंगा, ये तो सबने कर दिया, मैं भी कर दूंगा. नहीं यार, प्लीज बी ऑन ग्राउंड. अगर नहीं हो रहा तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई नहीं जाती. इट्स इनबिल्ट. एवरीवन इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, एवरीवन इज नॉट अ फाउंडर. ठीक है, दो चीज क्लियर कर लो दिमाग में. 6-8 महीने दे चुके हो किसी प्रोडक्ट को, कर रहे हो, लगे हुए हो, नहीं चल रहा, कोई तो रीजन होगा. नाउ फाइंड दैट रीजन. रीजन कैन बी आइदर यू आर नॉट अ फिट फॉर दैट प्रोडक्ट, फाउंडर इज नॉट फिट फॉर, जस्ट चेंज द प्रोडक्ट. नो, किसने कहा है कि वही प्रोडक्ट बनाना है? करेक्ट. जस्ट चेंज द प्रोडक्ट. आपने एक मिस्टेक कर ली, खींचो मत उस मिस्टेक को, लगे ही मत रहो. क्विकली पिवट टू डिफरेंट थिंग्स. क्विकली पिवट. डोंट जस्ट, अगर नहीं जाग रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने, 4 महीने, नहीं नंबर बढ़ रहे, स्टैग्नेंट है, कुछ भी वजह है, जस्ट फाइंड द रीजन, व्हाट इज द व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग. बॉटलनेक ढूंढना, क्या वजह है, क्या रीजन है. वहां से आपको समझ आ जाएगा कि आप में ही कमी है या और चीजों में कमी है. 4 लोगों से मिलो, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं आप सही नहीं कर रहे, या ये प्रोडक्ट नहीं है मार्केट के लिए, या ये अभी इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस, या व्हाटएवर इट इज, पिवट इट टू समथिंग. यार डोंट जस्ट बी इमोशनली अटैच्ड विद द प्रोडक्ट एंड थिंक कि मैं तो यही बनाऊंगा जीवन में. आई मीट दीज फाउंडर्स अ लॉट यार, कि नहीं मैं तो यही बनाऊंगा. फर्स्ट टाइम फाउंडर मेरे को मेन मेकअप बनाना है. यार इतनी डिफिकल्ट मार्केट है, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई? अब पहले अवेयरनेस क्रिएट करोगे, पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, नहीं मैं तो यही बनाऊंगा, मेरा पैशन है, तो फिर पैशन फॉलो कर लेते हैं. तो पैशन फॉलो कर लो. मोटिवेशन इज नॉट कि आप मोटिवेशन आपको हर जगह मिल जाएगा. खोल लो इंस्टाग्राम, खोल लो यूट्यूब, जो मर्जी कर लो, आसपास यहाँ पे भी खूब मिलता होगा. मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है रियलिटी को समझना, वेयर यू आर स्टैंडिंग. ओनली एडवाइस इज डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग. You should know when to enter and when to exit.
जब एंटर कर रहे हो तब बच्चे जैसा है बिल्कुल, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हो वैसे रखना पड़ेगा। लेकिन जब एग्जिट ले लो तो वो एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको तुम्हें सोचना भी नहीं है कि उसने वो क्या कर रही है अपनी जिंदगी के अंदर। सो दैट ट्रांजिशन विल मतलब मुश्किल होता है, इट्स नॉट दैट इजी, बट दैट्स द राइट अप्रोच। लर्न फ्रॉम दैट जर्नी, जो तुमने 6 महीने 8 महीने साल भर उसमें दिए, जो उसमें मिस्टेक्स रही उनसे सीखो और क्विकली पिवट टू समथिंग जो उन लर्निंग्स से आपने सीखा है उसको आप कन्वर्ट कर पा रहे हो इनटू अ बिजनेस। आई ऑलवेज से दिस, a failed founder is more successful than a successful founder because he exactly know what not to do. तो वो गलतियों से सीख के प्लीज डोंट बी अटैच्ड विद योर ब्रांड. There is a point where you have to detach with your brand if it is not working. Be ready to detach and pivot into something which is more for the market, for the people. You're not building a brand for yourself, you're building it for the consumers. So think about those consumers, think about the people who are using it. अगर वो उनको समझ आ रहा है तो ठीक है, तो numbers अपने आप बढ़ जाएंगे. उनको नहीं समझ आ रहा, there is a gap, there is something which you are missing. Detach और फिर देखो कि क्या पिवट कर सकते हो. लगे मत रहो, बस हार्ड वर्क मत करो. वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो. तो यही होता है, आई थिंक. ठीक, amazing. So that is what we stand for, guys. In Indian Startup School, we want to give you tools, we want to give you access to people, and to give you structure to help you guys build. Thank you, Palash. Thank you for joining today. Thank you so much. Hi, my name is Palash. I'm the founder of Blably Blue and doing few other things. A privilege to be in Indian Startup School. What these guys are building, it's phenomenal. We have built Blably Blue and scaled it to 100 crores within just 6 months of time. I think we are the fastest growing D2C brand in India, and I'm very excited to be. Thanks, man.